Hello guys, welcome back to our fourth video of रेट लिमिटिंग सीरीज। इसके अंदर हम थर्ड नंबर का जो भी रेट लिमिटिंग का अल्गोरिथम है उसके बारे में लर्न करेंगे। वो है फिक्स्ड विंडो काउंटर अल्गोरिथम। तो फिक्स्ड विंडो काउंटर अल्गोरिथम क्या है और कैसे वर्क करता है हम प्रैक्टिकली लर्न करेंगे इस सेशन के अंदर। पहले तो यहाँ पे डेफिनेशन है, अ फिक्स्ड विंडो काउंटर इज अ रेट लिमिटिंग टेक्निक that restrict a number of requests a user or client can make within a fixed time window, typically per second, per minute, per hour. फिक्स विंडो काउंटर अल्गोरिथम के अंदर एक पर्टिकुलर फिक्स्ड विंडो होती है, टाइम की विंडो, कि 1 मिनट की विंडो हो सकते हैं, 5 सेकेंड की एक विंडो हो सकती है, पर मिनट की एक विंडो हो सकती है, अदरवाइज पर हावर की भी एक विंडो हो सकती है। तो पर्टिकुलर जो भी विंडो है उस पर्टिकुलर विंडो के ड्यूरेशन में कितने रिक्वेस्ट यूज़र कर सकता है, कितने रिक्वेस्ट क्लाइंट कर सकता है, ये फिक्स्ड विंडो काउंटर एल्गोरिथम क्या करता है। बेसिकली इस वे से फिक्स्ड विंडो काउंटर एल्गोरिथम वर्क करता है कि बेसिकली पर्टिकुलर विंडो के अंदर 5 लिमिट है। तो अपने 5 रिक्वेस्ट किए तो फिर वो रिक्वेस्ट प्रोसीड होंगे, एक्सेप्ट होंगे। बट पर्टिकुलर विंडो के अंदर 1 मिनट की विंडो है, पर्टिकुलर 1 मिनट के विंडो के अंदर आपने पाँच से ज़्यादा भी रिक्वेस्ट आपने किए तो फिर क्या हो जाएगा, 5 रिक्वेस्ट प्रोसीड हो जाएंगे, एक्सेप्ट होंगे, और उसके ज़्यादा रिक्वेस्ट अपने जितने किए हैं उतने रिक्वेस्ट क्या हो जाएंगे, बेसिकली ड्रॉप हो जाएंगे, ब्लॉक किए जाएंगे। तो ये है फिक्स्ड विंडो काउंटर एल्गोरिथम कि इसके अंदर एक विंडो सेट होती है टाइम की। तो पर्टिकुलर टाइम के अंदर यूज़र कितने रिक्वेस्ट कर सकता है ये हम डिसाइड करते हैं, एंड विंडो के अंदर उतने रिक्वेस्ट आ गए उसको एक्सेप्ट किया जाता है, उससे ज़्यादा आ गए तो फिर उसको ड्रॉप किया जाता है। अब इसको एक डायग्राम यहाँ पे है, देखो। तो यहाँ पे है एक विंडो। यहाँ पे 1 मिनट की विंडो है, 3 रिक्वेस्ट पर मिनट इज अलाउड। तो 1 मिनट की विंडो क्रिएट की है तो 1 मिनट के अंदर 3 रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किए जा सकते हैं, उससे ज़्यादा रिक्वेस्ट आए तो उसको ड्रॉप किया जाता है। तो यहाँ पे 1 मिनट की विंडो, 1 मिनट के अंदर 3 रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किए। यहाँ पे 1 मिनट की विंडो है, यहाँ पे 2 रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुए हैं। यहाँ पे पर अगेन एक विंडो है उसके अंदर 3 रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किए, टोटल 5 रिक्वेस्ट आए थे तो उसके अंदर 3 रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किए, 2 जो भी रिक्वेस्ट है उसको क्या किया है, बेसिकली रिजेक्ट किया है, ड्रॉप किया है। उसके बाद यहाँ पे भी 1 मिनट की विंडो है, यहाँ पे भी 3 रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किए, एक रिक्वेस्ट जो है वो ड्रॉप हो गई है। देखो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, जो भी 1 मिनट की विंडो है, जैसे नई विंडो स्टार्ट हो गई तो जो भी टाइम है, जो भी काउंटर है वो रिसेट हो जाता है। तो पहले इस विंडो के अंदर 3 जो भी रिक्वेस्ट है उनको एक्सेप्ट किया है। जैसे ही नई विंडो स्टार्ट हो जाएगी, मीन्स हमारी एक विंडो 1 मिनट की है यहाँ पे, जैसे नया मिनट स्टार्ट हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, जो काउंटर है वो रिसेट किया जाएगा एज अ 0। तो ये है हमारा बेसिकली फिक्स विंडो काउंटर एल्गोरिथम। तो इस फिक्स विंडो काउंटर एल्गोरिथम के अंदर एक बर्स्ट प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम कौन सा है, देखो जैसे यहाँ पे देखो एक प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ पे है बेसिकली 10:01 हुआ है, 10:01 30 सेकेंड हुए हैं, 10:01 59 सेकेंड हुए। ये 3 टाइम स्टैम्प यहाँ पे दिए। यहाँ पे देखो 10:02 बेसिकली 0 सेकेंड यहाँ पे दिए है, 10:02 30 सेकेंड यहाँ पे दिया है, 10:02 59 सेकेंड से यहाँ पर दिए। तो ये टाइम्स की फ्रेम्स यहाँ पे दिए। तो देखो यहाँ पे 10 बजकर जब 1 मिनट होगा 30 सेकेंड होंगे तो यहाँ से रिक्वेस्ट करना स्टार्ट किया है। तो यूज़र ने यहाँ से रिक्वेस्ट करना स्टार्ट किया, यहाँ तक कितने रिक्वेस्ट किए यूज़र ने, 3 रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी हुए हैं। इससे ज़्यादा भी किए तो वो क्या हो जाएंगे, ड्रॉप हो जाएंगे। बट 3 रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुए इस 30 सेकेंड के अंदर। ये जो भी 30 सेकेंड है ये एक डिफरेंट विंडो है, ये फर्स्ट वाली एक विंडो है, सेकेंड वाली एक विंडो है। तो इसके लास्ट के 30 सेकेंड में यूज़र ने क्या किया है, 3 रिक्वेस्ट किए, वो एक्सेप्ट हो गए। एंड जो नई विंडो चालू झाली, तो नई विंडो स्टार्ट होने के बाद देखो जो रिसेट है काउंटर का वो 0 हो जाता है। तो यहाँ पे भी यूज़र ने पहले 30 सेकेंड के अंदर 3 रिक्वेस्ट किए, तो कंप्लीट 1 मिनट के अंदर कितने रिक्वेस्ट हुए, 6 रिक्वेस्ट हुए। बट हमारा क्राइटेरिया क्या था, तो 1 मिनट के अंदर यूज़र को क्या करो, 3 ही रिक्वेस्ट अलो करो। तो ये एक मेन प्रॉब्लम है बेसिकली फिक्स विंडो काउंटर एल्गोरिथम के अंदर। तो ये क्या करता है, बेसिकली पर्टिकुलर विंडो के अंदर 3 रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है। ओके, उससे ज़्यादा आ गए तो फिर क्या हो गया, वो रिक्वेस्ट ड्रॉप हो जाएंगे। बट देखो इस वजह से एक विंडो के एंडिंग में मैंने 3 रिक्वेस्ट किए हैं एंड दूसरे विंडो के मैंने स्टार्टिंग में रिक्वेस्ट किए, तो पर्टिकुलर आपने टाइम काउंट किया तो 1 मिनट में यहाँ पे 6 रिक्वेस्ट हुए हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है बेसिकली
फिक्स विंडो काउंटर एल्गोरिथम के अंदर। ओके, सो हम इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है ये देखेंगे। सो ऑलरेडी हमारे पास कोड होगा, वो कोड में ओपन कर लेती हूँ। ये इम्प्लीमेंटेशन है सिंपल नोड जेएस का, जो भी सर्वर है वो क्रिएट किया है। तो यहाँ पे देखो विंडो की साइज़ है 1 मिनट, बेसिकली एक विंडो 1 मिनट की रहेगी। एंड मैक्सिमम रिक्वेस्ट कितने आ सकते हैं इस विंडो के अंदर, तो 10 रिक्वेस्ट इस विंडो के अंदर आ सकते हैं। यहाँ पे एक सिंपल मिडलवेयर क्रिएट किया है कि जो भी विंडो है उसके अंदर पर्टिकुलर एक विंडो के अंदर 3 रिक्वेस्ट, सॉरी कितने रिक्वेस्ट है, मैक्सिमम 10 रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किए जाएंगे। तो पर्टिकुलर विंडो के अंदर कितने रिक्वेस्ट हुए ये चेक करने का काम ये मिडलवेयर करता है। और उससे ज़्यादा है तो फिर रेट लिमिटिंग, बेसिकली रेट लिमिट 4 to 9 रेट लिमिट एक्सिड, ये जो भी मैसेज है ये थ्रो करता है। उसके बाद देखो यहाँ पे एक सिंपल टेस्ट पॉइंट क्रिएट किया है एपीआई टेस्ट, जिससे क्या होगा हमको रिस्पॉन्स मिलेगा। एंड पर्टिकुलर उतने रिक्वेस्ट हो गए तो फिर ये क्या करेगा, जो भी रिस्पॉन्स है 4 to 9 थ्रो करेगा। यहाँ पे हमारे पर्टिकुलर जो भी विंडो है उसका स्टेटस क्या है ये चेक करने के लिए एक स्टेटस पॉइंट है। एंड यहाँ पे सर्वर को स्टार्ट करने के लिए ये एंड पॉइंट्स। दैट्स इट। ये बहुत सिंपल कोड है कि आपने इसके पहले वाले एल्गोरिथम्स लर्न किए हैं, पहले वाले एल्गोरिथम का कोड देखा है, तो उसके कंपेयर ये बहुत सिंपल कोड है, कुछ भी इसके अंदर नहीं किया है। सो हम क्या करेंगे अभी, जो टेस्ट एंड पॉइंट है उसको बेसिकली यहाँ पे टेस्ट करेंगे। तो हमारे पास एंड पॉइंट है लोकल होस्ट 8080 स्लैश API टेस्ट। तो देखो अब ये आया है। अब जैसे मैं यहाँ पे बेसिकली हमारा एक विंडो एक्सीड हो जाती है, तो देखो एक विंडो एक्सीड हो गई, 1 मिनट के अंदर आप उतने रिक्वेस्ट कर सकते हो। रेट लिमिट एक्सीड 2 मैनी रिक्वेस्ट इन दिस विंडो 4 सेकेंड। आपको कितना सेकेंड के बाद रिट्राई करना पड़ेगा, 4। अब देखो 1 मिनट के अंदर मुझे 10 करना है, तो 1 मिनट स्टार्ट हुआ, 1 मिनट के अंदर 10, देखो 10 रिक्वेस्ट हो गए। अब ये बोल रहा है कि आपको 49 सेकेंड और वेट करना पड़ेगा, कि 49 सेकेंड और क्या करो, आप वेट करो। तो ये बहुत क्लियर वे से एक सिंपल एल्गोरिथम है कि पर्टिकुलर एक विंडो है, विंडो के अंदर आप उतने ही रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगेन मैंने रिफ्रेश किया, अब देखो ये बोल रहा है 33 सेकेंड आप क्या करो, अगेन वेट करो, क्योंकि मेरी विंडो है 1 मिनट की। 1 मिनट के स्टार्टिंग में पहले 10 सेकेंड में ही मैंने 10 रिक्वेस्ट कर दिए, तो उतने टाइम मुझे क्या करना पड़ा, वेट। और देखो 23 सेकेंड वेट करो, और देखो 20 सेकेंड, 90 सेकेंड, 80 सेकेंड। देखो ये बोल रहा है कि पर्टिकुलर सेकेंड सबको वेट करना पड़ेगा। जब वो विंडो फिनिश हो जाएगी, 1 मिनट की विंडो ख़त्म हो जाएगी, जब उसका बेसिकली काउंट जो है वो रीसेट हो जाएगा, देन आप क्या कर सकते हो, बेसिकली रिक्वेस्ट कर सकते हो। देखो 4 3 2 1। अब देखो रिक्वेस्ट हो गई। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैसे मैंने देखो 10 रिक्वेस्ट की, अब ये बोल रहा है अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, 54 सेकेंड वेट करना पड़ेगा। तो यह है फिक्स्ड काउंटर विंडो एल्गोरिथम, कि इसके अंदर एक फिक्स विंडो रहती है, उस पर्टिकुलर विंडो के अंदर आप लोगों को क्या करना पड़ता है, बेसिकली पर्टिकुलर जो भी रिक्वेस्ट है, मैक्सिमम रिक्वेस्ट आप कर सकते हो। उसके बाद क्या हो सकता है, बेसिकली ये आपको रेट लिमिटर का मैसेज शो करेगा। एक इंटरेस्टिंग थिंग है कि मैं अभी आप लोगों को रेट लिमिटिंग के बारे में पढ़ा रही हूँ, बट इसके पहले मैंने क्या किया है, मीडियम नाम का जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर ब्लॉग्स अपलोड किए। देखो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मेरी प्रोफाइल है। यहाँ पे देखो मैंने आज क्या की है, अंडरस्टैंडिंग रेट लिमिटर इन अ मॉडर्न वेब एप्लीकेशन। ये ब्लॉग 4 आवर पहले क्या किया है, बेसिकली पब्लिश किया है। उसके बाद टोकन बकेट एल्गोरिथम ये भी किया है पब्लिश, एंड लीकिंग बकेट एल्गोरिथम ये भी मैंने पब्लिश किया। तो आज मैंने 3 ब्लॉग पब्लिश किए। अब मुझे और एक ब्लॉग पब्लिश करना था जो मेरे ड्राफ्ट में है, वो है फिक्स्ड विंडो एल्गोरिथम। देखो फिक्स्ड विंडो, सॉरी ये है, जस्ट एक मिनट, फिक्स्ड विंडो काउंटर एल्गोरिथम। ये मुझे क्या करना था, बेसिकली अभी पब्लिश करना था। जैसे मैं पब्लिश करने के लिए जा रही हूँ, देखो ये मुझे एक रेट लिमिटिंग का मैसेज दे रहा है कि पर डे आप सिर्फ 3 जो भी ये है आपके ब्लॉग से वो पब्लिश कर सकते हो। देखो मैंने पब्लिश के ऊपर क्लिक किया, एंड यहाँ पे मैंने बेसिकली टॉपिक ऐड किया, पब्लिश सेंड नाउ। जैसे मैंने पब्लिश किया, ये बोल रहा है देखो यू हैव रीच द लिमिट और द स्टोरीज दैट कैन बी पब्लिश और स्केड्यूल इन अ 1 डे, प्लीज ट्राई अगेन टुमारो, दिस स्टोरी हैज़ बीन ऑटोमेटिकली सेव टू योर ड्राफ्ट पेज। एंड देखो पब्लिश नाम का जो भी एपीआई है इनकी, इसने थ्रो किया 429 टू मैनी रिक्वेस्ट। एंड यहाँ पे देखो रिस्पॉन्स के अंदर बेसिकली यहाँ पे आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, हाँ यहाँ पे 429 टू मैनी रिक्वेस्ट।
सो बेसिकली एक डे के अंदर मीडियम नाम का जो प्लेटफॉर्म है, ये भी लोग क्या करते हैं, एक डे के अंदर आप सिर्फ 3 जो भी स्टोरीज है, 3 जो भी ब्लॉग्स है उसको पब्लिश कर सकते हो। उससे ज़्यादा आ गए ब्लॉग्स तो ये बोल रहा है कि आप कल ट्राई करो, आज की जो भी आपकी लिमिट है वो ख़त्म हुई है। तो ये रेट लिमिटिंग काम करता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग हो गए, जब मैं रेट लिमिटिंग पढ़ा रही हूँ तभी ये जो भी चीज़ें ये आ गए। तो ये है हमारा, बेसिकली हम लर्न कर रहे थे फिक्स्ड विंडो काउंटर एल्गोरिथम के बारे में। सो ये हमारा फिक्स्ड विंडो काउंटर एल्गोरिथम है। और एक एल्गोरिथम हमारा बचा है, वो है बेसिकली इससे मिस सेम ही वे है, बेसिकली वो हम लर्न करेंगे स्लाइडिंग विंडो लॉग एल्गोरिथम, वो भी हमको लर्न करना है। सो नेक्स्ट सेशन के अंदर हम क्या करेंगे, स्लाइडिंग विंडो लॉग एल्गोरिथम के बारे में लर्न करेंगे। सो ओके गाइस, ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।